हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शंस को हम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, रिएक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट डालती है। तो चलिए फिर आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शंस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होनी चाहिए। वो है रिएक्टेंट और एक है हमारा प्रोडक्ट। So reactant is species that take part in the chemical reaction. That take part in the chemical reaction. और प्रोडक्ट क्या होता है? जो आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। प्रोडक्ट इज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड when the reaction overs, या फिर आप कह सकते हो कंप्लीट। तो कोई भी आपका जो सब्सटेंस बनता है, जब आपकी रिएक्शन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और वो स्पीशीज जो हम स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। एक बार हम फिर से केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इट मीन्स जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होगी। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको। आप साथ साथ नोट बनाते चलिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन की हमने रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है क्योंकि इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आफ्टर द रिएक्शन हमें क्या मिलेगा? वाटर, ठीक है। वाटर आपका क्या है? प्रोडक्ट है। अब देखो, जो हमारी हाइड्रोजन है ये हमारी गैस है, ऑक्सीजन हमारी गैस है, वाटर हमारा लिक्विड है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो हमारा न्यू सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है? तो चलिए बताती हूँ। जो आपका हाइड्रोजन है और जो आपका ऑक्सीजन है ये आग, फायर लगाने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो हमारा वाटर है आप सभी को पता है कि ये आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज बदल गई आफ्टर द रिएक्शन। इट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में आपका जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा वो डिफरेंट होगा जो आपने रिएक्टेंट में लिया था, और उसकी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। देखो, वाटर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आग बुझाने में हेल्पफुल होता है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आग लगाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल था किसका? केमिकल रिएक्शन का। अब जरूरी तो नहीं है कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट ही हो, ठीक है। तो हमारी एक और टाइप की भी रिएक्शन होती है, वो होती है फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। आप फिजिकल और केमिकल रिएक्शन को आपस में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो देखो, आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। जो फिजिकल रिएक्शन होती है इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म्ड, लेकिन जो आपकी केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शंस कैसी होती हैं? रिवर्सिबल इन नेचर होती है, रिवर्सिबल। लेकिन जो कि केमिकल रिएक्शंस होती है ये इरिवर्सिबल होती है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। इसके अंदर फिजिकल रिएक्शन में क्या होगा? आपकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है, अरेंजमेंट ऑफ एटम नॉट चेंज्ड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो जाएगी आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं आपको, चलो एक और डिफरेंस लिख लो इनके बीच में,
इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकेज नॉट अकर, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता फिजिकल रिएक्शंस के बीच में, बॉन्ड ब्रेकेज नॉट अकर। लेकिन इसके अंदर आपका क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम होगी तो वो किसके थ्रू होगी, बॉन्ड ब्रेकेज के थ्रू होगी। ठीक है, अगर मैं आपको फिजिकल और केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दूं तो देखो फिजिकल रिएक्शन का आपका जो एग्जांपल है, देखो जब हमारे पास वाटर था इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये आपका इक्विलिब्रियम का साइन होता है। ठीक है, मींस ये जो रिएक्शन है ये आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। तो वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये वाटर सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, मींस हमने फ्रीजिंग कर दी। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट में भी वाटर था और प्रोडक्ट पे भी वाटर है, न्यू सब्सटेंस नहीं बनाना, ओनली कहाँ चेंज आया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया। ये लिक्विड था, ये सॉलिड है। अरेंजमेंट ऑफ एटम अभी भी वही है, अभी भी वाटर है और बाद में भी ये वाटर है। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फिजिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है उनके अंदर न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दें तो हमारा क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। देखो हाइड्रोजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है। ठीक है, ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है। लेकिन जो वाटर है इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा होगा, ऑक्सीजन का टूटा होगा, तभी वाटर बना होगा। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर बॉन्ड ब्रेक करके रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है, तब न्यू सब्सटेंस बनता है। लेकिन जो फिजिकल रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, कोई भी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम नहीं होती, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। फर्क आता है तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि लिक्विड था अभी सॉलिड बन गया, लेकिन अभी है ये वाटर ही। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं इनके बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हमें ये पहचानना है कि आप ये कैसे पहचानोगे कि जो आपकी रिएक्शन है वो हुई है या फिर नहीं हुई, या फिर स्टार्ट हो गई है कि नहीं हुई। तो उसके लिए केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आपकी रिएक्शन चल रही है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो ये है दैट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट आर द सॉलिड सब्सटेंस विच कैन बी सेपरेट फ्रॉम द सोल्यूशन, जिसको हम सोल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट फ्रॉम द सोल्यूशन व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। जब आपकी रिएक्शन हो जाएगी तब हम उसको सोल्यूशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं इसका मीन्स आपकी केमिकल रिएक्शन आगे की तरफ हुई है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैंने जिंक लिया, जिंक के अंदर मैंने डाला है डाइल्यूट HCl, तो यहां से आपकी क्या होगी, चलो दूसरी, तो अगर मैं आपको प्रेसिपिटेट का एग्जांपल दूं तो अगर मैं अगर मैं आपको प्रेसिपिटेट का एग्जांपल दूं तो अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में, पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे मैं एक्वस लिख रही हूँ, मीन्स सोल्यूशन बनाया हुआ है इसका वाटर में। तो पोटेशियम आयोडाइड में अगर मैं लेड नाइट्रेट मिक्स कर देती हूँ, लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का सोल्यूशन है और पोटेशियम आयोडाइड आपका है कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है,
तो आपको जो सब्सटेंस मिलता है आफ्टर द रिएक्शन दैट इज लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये भी एक्वस था, सोल्यूशन था, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, लेकिन जो आपको सब्सटेंस मिलेगा लेड आयोडाइड वो क्या होगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ठीक है। इट मीन्स आपकी रिएक्शन हुई है। प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी लिख सकते हैं, ठीक है, और हम इसको डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। तो ये आपका एग्जांपल था किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर आपकी गैस इवॉल्व हुई है, इट मीन्स तो आपकी रिएक्शंस चल रही है। ये सारे मेथड हैं आप पहचानने की कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो ये है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी अगर आपकी गैस रिलीज हुई है इट मीन्स आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का जो एग्जांपल है वो है, अगर हम जिंक लेते हैं, जिंक में अंदर हम डाइल्यूट HCl को डालते हैं तो H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो गैस रिलीज के लिए हम अपवर्ड एरो शो करते हैं, ठीक है। तो H2 गैस का रिलीज होता है और साथ ही साथ ये आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस आपकी हीट रिलीज हुई है, ठीक है। रिएक्शन में है आपका टेम्परेचर बढ़ा है, आपकी हीट रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपकी क्या होती है, गैस इवॉल्व होती हुई आपको दिखती है, अब दिखेगी कैसे, सॉल्यूशन के अंदर बबल्स दिखने लग जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दैट इज चेंज इन कलर। दिस इज योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच इज चेंज इन कलर, ठीक है। आपने क्या लेना है, पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है, पर मैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर हम डालेंगे सिट्रिक एसिड। तो जो आपका सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा वो कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, ठीक है। जो पर्पल कलर है वो कलरलेस यानी गायब हो गया। तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इट मींस आपकी रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में जब हमने सिट्रिक एसिड डाला तो जो सॉल्यूशन था वो पर्पल से कलरलेस हो गया, इट मींस आपकी रिएक्शन हुई है। ये सब मेथड है रिएक्शन को पहचानने की कि आपकी रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। अब हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज होती है या फिर हीट देनी पड़ती है, देखो चेंज इन टेम्परेचर का मीनिंग यहाँ पे है रिएक्शन का आपका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है, यानी कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट रिलीज होने का मतलब है जो आपका रिएक्शन का बीकर जिसमें हमने रिएक्शन किया है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको टेम्परेचर बीकर का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, आप हाथ लगा के टच करके देख सकते हो, तो इट मीन्स आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज करे, टेम्परेचर फॉल भी कर सकता है। तो एक रिएक्शन टेम्परेचर फॉल वाली देख लेते हैं कि किस रिएक्शन में टेम्परेचर फॉल करता है। तो आपने क्या लिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर हम डालेंगे अमोनियम क्लोराइड। ये आपकी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इट मींस अमोनियम क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, ठीक है, प्लस वाटर।
इस रिएक्शन में क्या होगा, जो आपकी हीट है, ये रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं ये हीट को बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज नहीं हो रही, हीट ले रही है रिएक्शन। तो आपको जो बीकर है वो ठंडा फील होगा, कोल्ड फील होगा, ठीक है। तो फॉल इन टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर बीकर का गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देख ली जो कि है हमारी चेंज इन टेम्परेचर। हम चेंज इन कलर भी देख चुके हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देख चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी देख चुके हैं। अब एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहती है हमारी जो कि है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट से क्या मीनिंग है, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। चेंज इन स्टेट से हमारा मीनिंग है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैंडल है, ठीक है। कैंडल किसकी बनी होती है, वैक्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होता है, CO2 और H2O। वैक्स क्या है, कैंडल क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, CO2 क्या है, चलो यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर आपका है लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी गैस। तो जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी इसकी स्टेट चेंज हो गई। तो अगर स्टेट चेंज हो रही है, आपको दिख रहा है रिएक्शन हो रही है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है कि नहीं या फिर नहीं कर रही। तो आज हमने देखी है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट का क्या मीनिंग है और केमिकल रिएक्शन की 5 कैरेक्टरिस्टिक। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे कि थोड़ी सी अगर मैं आपको बताऊं, अब आप हर जगह वाटर को पूरा तो नहीं लिख सकते, ठीक है, या फिर जिंक है इसको पूरा तो नहीं लिख सकते, है ना। तो केमिकल इक्वेशन के अंदर हमने कुछ सिंबल्स बना रखे हैं, कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं। जैसे वाटर को हम लिखेंगे H2O, जिंक को हम लिखेंगे Zn, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में जो आज हमने करा है कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर हमें सोशल हैंडल्स पे रिप्लाई कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जितना करवाया समझ में आया होगा। थैंक यू।